Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry। हेलो एवरीवन, फील द केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिज़िक्स का जो लाइट चैप्टर है उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़े क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पिछले पार्ट में भी किए थे। उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको थ्योरी पढ़नी हो तो इस चैप्टर की तो कंप्लीट थ्योरी की भी वीडियो का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस जो भी मैं पढ़ाऊँगा ये सब क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस की लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वो टेलीग्राम को भी आप जाके उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ज्वाइन करने के बाद उसमें से PDF आपको मिल जाएगी, आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जो भी मैं आपको बताऊँगा करके, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए थे पिछली वीडियो में, फॉर्मूले भी बता दिए थे मैंने जितने न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी हैं, लगाए कैसे जाते हैं वो भी पिछले पार्ट में बताया था। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है, इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉनकेव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 times दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो। हिंदी में बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉनकेव लेंस जो होता है, कह रहे हैं क्या ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि कॉनकेव लेंस एक इमेज ऐसी फॉर्म करे, ठीक है, जो कि उसके ऑब्जेक्ट से डबल हो साइज उसका, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर तो इसका जाएगा नो। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। कल जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने कुछ शीट्स दिखाई थी जो मैंने बनाई है फॉर्मूलों की, उन्हीं में से एक ये है, ये देखिए। इसमें मैंने बता दिया था साफ साफ कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज यानी छोटी इमेज बनाता है, ठीक है, बड़ी इमेज तो बनाता नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट जिस साइज़ कर लें उससे डबल वाली आपको इमेज मिले। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नो। क्यों? रीज़न मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसका पार्ट है कि व्हाट विल हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ़ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज़ कवर्ड विद एन ओपेक पेपर। कह रहे हैं कि अगर आपने आपका जो भी मतलब लेंस है, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कह रहे हैं अगर उसकी फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उस लेंस को हम एक ओपेक पेपर से, ओपेक पेपर मतलब होता है एक ऐसा पेपर जिससे लाइट पार ना हो सके, ठीक है। तो अगर ऐसा पेपर हमने किसी लेंस पर चढ़ा दिया तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फोकल लेंथ जो होती है वो लेंस की एक क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी कागज़ से, ओपेक पेपर से ढक देंगे तो उसकी फोकल लेंथ पर चेंज हो जाएगा। फोकल लेंथ तब बदलती है जब लेंस बदला जाए, ठीक है। लेंस को आप चेंज कर दें या लेंस कुछ इस प्रकार का बनाए कि उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो, तब तो उसकी फोकल लेंथ बदलेगी। अदरवाइज़ किसी पेपर से ढकने से, ओपेक पेपर से आप उसको ढक दें तो उसकी फोकल लेंथ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज़ अ कैरेक्टर, यही आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप लिख रहे हो कहीं पर तो बस इतना लिख लीजिएगा कि फोकल लेंथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस, सो इट डज नॉट चेंज ऑन कवरिंग इट विद एन ओपेक पेपर। बस इतना ही लिख लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। सब देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे सब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या ऐसा ही मिलता जुलता पूछा जा सकता है। तो देखिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फोकल लेंथ बता दी गई है और ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है स्क्रीन से। आगे कह रहे हैं कि लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, या ये भी कह सकते हैं कि लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी हो ताकि एक रियल इमेज बन जाए। तो मतलब हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है, वो हमको नहीं दी गई है। तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई फिर? इमेज डिस्टेंस। मान लीजिए अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपको कन्फ्यूज, ये तो साफ साफ दिख जाएगा कि फोकल लेंथ 10 है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कि इमेज की डिस्टेंस। तो हमेशा पहले क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ लिया करिए। आगे पढ़ा तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो मानी बात ये इमेज की डिस्टेंस होगी। और आपको इमेज चाहिए कैसी? रियल इमेज चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी दिखा रखी है, वो काफ़ी हेल्प करेगी और टेलीग्राम पर वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो ये है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा।
तो लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है उसमें मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। और वी जो है इमेज की जो डिस्टेंस है रियल इमेज के केस में वो पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको काम आ जाएंगी इसमें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ अब। तो देखिए ये जो आपका f दिया गया है, ठीक है, जो आपका f है ये सॉल्यूशन 11 है, तो आपको क्या करना है, f जो है आपका f आपको लेना है पॉजिटिव का 10। अभी बताया कॉन्वेक्स में f कैसा होता है, पॉजिटिव का होता है। u तो आपको पता लगाना है, ये आपको दिया नहीं गया है। और v जो है आपका, v आपका रियल इमेज चाहिए, तो v आपको कैसा लेना होगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही आपको लगाना है, ठीक है। तो f आपको कितना दिया है, 10 हो गया, ये 1/v हो गया, v तो सॉरी रख देना है, तो v की जगह हम क्या रख देंगे 60 और माइनस का 1/u, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको u की वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर ले आएंगे, नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो 1/u इधर प्लस का होकर आएगा, माइनस की चीज़ को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। 1/60 अपनी जगह बना रहेगा, और ये 1/10 इक्वल के जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस की चीज़ इक्वल की दूसरी तरफ माइनस की हो जाती है। अब इसको देखिए आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आप कैसे करेंगे, सॉल्व करने के वैसे बहुत तरीके होते हैं, मगर एक तरीका ऐसे भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे 10 × 1 कर देंगे तो आपका 10 हो जाएगा, माइनस 60 × 1 कर देंगे ये 60 हो जाएगा, और नीचे आप क्या कर सकते हैं 60 × 10 कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है उसको, है ना, यहाँ दूसरा बता देता हूँ। तो क्या होगा, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 60 में से 10 जाएगा 50 बचेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है 60, तो आंसर भी माइनस का होगा। और 60 × 10 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ज़ीरो से आप ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, तो माइनस का 5/60 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 1/u की वैल्यू है, अगर हमको u की वैल्यू चाहिए तो हम इसको पलट देंगे, पलटने से क्या होगा 60/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 5 × 1 5 और 12 बार में 60 चला जाएगा, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी पर जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब आपको कैसी इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी। और यू देखिए कॉन्वेक्स में आपका माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 11 कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट आपको बता दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब देखिए कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉनकेव लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मतलब हाइट दी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, दूसरा आपको फोकल लेंथ दी, एक तो लेंस ध्यान में रखने की कॉनकेव है, दूसरा ऑब्जेक्ट की हाइट आपको बता दी गई है, फोकल लेंथ आपको बता दी गई है, और क्या बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है लेंस से। पूछ रहे हैं इज इट पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, कि इमेज आपको स्क्रीन पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ध्यान दीजिए लेंस कौन सा है, तो लेंस आपका कॉनकेव है, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस के लिए भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी वही रूल्स में ही है कि देखिए कॉनकेव के केस में आपका ऑब्जेक्ट की हाइट चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप सीधा खड़ा करते हो ना ऐसे, तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों ही केसेस में आपकी पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव के केस में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यू तो नेगेटिव होता ही होता है, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी तो उसकी डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। तो इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इमेज आपकी स्क्रीन पर नहीं बनती, पहली बात आप ये समझिए, कॉनकेव लेंस में इमेज पे स्क्रीन नहीं बनती, क्योंकि इमेज पे वो स्क्रीन बनती, स्क्रीन पर वो इमेज बनती है जो रियल होती है, ठीक है। मतलब कॉनकेव में आपकी रियल इमेज बनती नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्रीन पर इमेज नहीं बन रही, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनती है, तो वर्चुअल इमेज वहाँ पे बनती है, तो स्क्रीन पर इमेज आपको नहीं मिलेगी। बाकी ये याद रखिए एफ नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है, और वी वर्चुअल इमेज होने की वजह से नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होती है, इतना ध्यान रखना आपको।
तो ये पूछ रहे हैं इज इट पॉसिबल टू कैप्चर दिस इमेज ऑन द स्क्रीन, तो आंसर क्या जाएगा नो, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज बनती कैसे, क्योंकि नो बिकॉज आप क्या बताएंगे, नो बिकॉज इमेज formed by concave lens, image formed by concave lens is virtual, ठीक है। क्योंकि इमेज जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक कोई ग्लास स्लैब है ABCD, ठीक है। तो इस ABCD ग्लास स्लैब में एक रे ऑफ लाइट है IM, एक रे ऑफ लाइट है IM जो कि इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट है IM जो कि क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद इस ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है। तो यूजुअली इसको जाना तो ऐसे होता है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है इस पाथ को इसको फॉलो करना होता है, यानी I से इसको S तक जाना चाहिए, पर होता क्या है यहाँ पे हो जाता है रिफ्रैक्शन। ये आपका रेयर मीडियम होता है, यहाँ पे एयर होगी, और एयर से जैसे ही ग्लास में जाएगा डेंसर मीडियम में, तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है, क्योंकि रेयर मीडियम जहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उससे जब, अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी वेंसिटी वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ना, तो जब क्या होता है एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, तो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, तो वहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और लाइट की स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तभी देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाकर ये जाएगी कैसे, यूं आएगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी और थोड़ा नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगी और तब आगे बढ़ेगी, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आने के बाद फिर रिफ्रैक्शन होगा, अब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। रेयर मीडियम में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं, लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और लाइट की स्पीड बढ़ने की वजह से वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे, तो ठीक है। तो ये आपकी थोड़ा अवे हो जाएगी। अब ये बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमर्जेंट रे बतानी है इसमें, तो इमर्जेंट रे कौन सी होती है ये समझना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो आपकी इंसिडेंट रे थी जिसको ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है। अब हुआ क्या है, ध्यान समझिएगा, ये 3-4 यहाँ पे लाइनें बना दी इन्होंने क्वेश्चन में। ये पूछ रहे हैं कि ये हमारी इमर्जेंट रे है NS, कि NP हमारी इमर्जेंट रे होगी, कि NQ हमारी इमर्जेंट रे होगी, कि NR हमारी इमर्जेंट रे होगी। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इमर्जेंट रे वो होती है जो इस वाली लाइन के पैरेलल बनेगी, इस इंसिडेंट रे के पैरेलल जो बनेगी IS के पैरेलल आपकी NQ बन रही, मतलब जो ऐसे अगर ये आपकी ऐसे इमर्जेंट रे जा रही, मतलब ये इंसिडेंट रे जा रही है, इसके पैरेलल जो लाइट रे ऐसे आएगी वही आपका आंसर बनेगी, ठीक है। तो ये तो आपकी IS है, और इसके पैरेलल आपकी कौन सी आएगी, NQ आएगी, कौन आएगी, NQ आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा NQ वाली लाइट रे जो है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका और हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑब्जर्व द डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ एन इंसिडेंट रे थ्रू एन ऑप्टिकल प्लेन LL' ऑफ अ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सेकेंड में इसका डायग्राम ज़रा बना देता हूँ। तो देखिए डायग्राम बन गया है। तो डायग्राम में ये जो आप इसमें देखिए, इसमें ये आपका जैसे क्वेश्चन बताया गया था कि एक ऑप्टिकल प्लेन है LL', ठीक है, किसी लेंस का। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बता दिया गया फोकल लेंथ का मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से F तक की दूरी कितनी है, 20 है, कितनी है, 20 है, 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर O से F तक की दूरी 20 होती है तो O से 2F तक की दूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी इसका, क्योंकि 2F का मतलब क्या है, F का डबल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। पहला पार्ट ये कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस
अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए इस लेंस से, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स इमेज। यानी ऑब्जेक्ट जो है आपका 30 सेंटीमीटर दूर कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए लेंस यहाँ पर है आपका ये, तो O से यहाँ तक की दूरी पर आइए आप, तो 30 यहाँ कहीं आएगा F और 2F के बीच में, क्योंकि F तक तो 20 था और 2F तक 40 है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं रखा होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं रखा होगा, क्योंकि वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप बोल सकते हो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब अच्छा लेंस कौन सा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए फोकल लेंथ आपको बताई गई क्या है, फोकल लेंथ आपको बताई गई थी 20 सेंटीमीटर। तो 20 कैसा है, प्लस का है। आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो लेंस आपका कौन सा होता है, उस केस में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में मैं आपको एक बार शो भी कर दे रहा हूँ कि जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 होता है तो उसकी इमेज 2F2 पर बनती है, बियॉन्ड 2F2 बनती है, एंड लार्ज इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमेज आपकी बियॉन्ड 2F2 बनेगी, एंड लार्ज इमेज बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, तो चाहे आप खुद से ही लिख लीजिएगा, है ना। तो चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ, इमेज बनेगी कहाँ, तो इमेज फॉर्म होगी आपकी, इमेज फॉर्म होगी कहाँ पर, बियॉन्ड 2F लिख सकते हैं आप, या बियॉन्ड 2F2 भी लिख सकते हैं। कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और कैसी इमेज है, एंड लार्ज इमेज है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अगली चीज़ क्या है आपकी, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, ये क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस। मतलब आपको पता चल चुका है कॉन्वेक्स लेंस है। अब एक ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं कहाँ पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल चुकी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता चल चुकी है। मैंने आपको बता भी रखा है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस में लेना होता है। तो ये माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई। देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, V बताना है आपको। ठीक है, तो V आपको बताना है, V प्लस का ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। रियल इमेज के लिए, रियल इमेज बन रही है थी ना, तो रियल इमेज के लिए V आपका मोस्टली पॉजिटिव आता है। देखा जाएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। अच्छा F जो है आपका, वो तो पहले ही आपको बता दिया गया कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाते हैं, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f आपको पता है 1/20 हो जाएगा, 1/v पता नहीं, माइनस 1/ माइनस का 60। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस की वजह से, ये माइनस आप चाहो तो प्लस का कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/60। ठीक है, और चाहो तो ना भी करते तो कोई फ़र्क ना पड़ता, है ना। अच्छा आप क्या करेंगे, एक तरीके से ये बन रहा है आपका 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/60। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, इसके पास। ठीक है, इसको क्या करिए, इसके पास ले आइए, तो ये माइनस का हो जाएगा जब इधर आएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/60 बराबर 1/v, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, तो 60 को इधर भेज दीजिए, 20 को इधर, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 20 इंटू 60, ये बराबर आपका 1/v के। तो दिस इम्प्लाइज 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 60 इंटू 20 को आप चाहे तो नीचे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका 1/v के बराबर चल रहा है। तो आप जानते हैं 20 1 बार में जाएगा और 2 बार में 40 को उड़ा देगा, और तो ये आपका 2 जो है ये 1 बार में जाएगा, और 30 बार में इसको डिलीट कर देगा, है ना। तो 1/30 जो है आपका वो किसके बराबर है, 1/v के बराबर है। ठीक है, 1/30 1/v के बराबर है। तो इसी से आप कह सकते हैं कि v कितना हो जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। तो ये आपकी इमेज डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि 1/v अगर 1/30 है तो v कितना हो जाएगा आपका, v आपका उस केस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वो भी कैसा होगा, प्लस का 30।
एक तो आपने ये चीज़ समझ ली, इसी में एक हिस्सा और भी है इस क्वेश्चन में, वो आपको दिखाता हूँ। आगे ये लोग कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन के लिए लेंस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u, ये होता है। तो v आपको पता चल चुका है कितना है, प्लस का 30 है, और u कितना था, माइनस का 60 था। ठीक है, तो 30 1 टाइम में जाएगा और 2 टाइम्स में 60 को एलिमिनेट कर देगा, तो ये माइनस का 1/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसी को आप लोग माइनस का 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता भी देता हूँ। आप 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 डेसिमल लगाना, क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से। जैसे आप पॉइंट लगाएंगे 10 बन जाएगा, और 2 5 सा 10, ये चला गया। ठीक है, इसलिए वो 0.5 बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एन एनालार्ज्ड रियल इमेज। तो देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक एनालार्ज्ड इमेज चाहिए और आपको रियल इमेज चाहिए। ठीक है, तो ये आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। एनालार्ज इमेज के लिए आपको कहाँ रखना होता है, एनलार्ज भी मिले और रियल भी मिले। तो इसके लिए आपको रखना पड़ता है कहाँ पर, बियॉन्ड 2f2 आपकी इमेज बनती है, और रखना आपको पड़ता है बिटवीन f1 एंड 2f1। ठीक है, अब ये ना कह दीजिएगा एनलार्ज इमेज यहाँ नहीं बनेगी। जब आप इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी तो वो इमेज आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एनलार्ज और रियल इमेज आपकी कहाँ पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी गई थी ना, तो बिटवीन f1 एंड 2f1। दूसरा, एनालार्ज वर्चुअल इमेज मिले आपको कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो यहीं पे देख लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपकी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका आप क्या देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। f1 मतलब क्या, फोकस है ना। अगला क्वेश्चन, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। कैसी इमेज बना रहा है, एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, और एक तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, दूसरा इसमें क्या बताया जा रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कहाँ बन रही है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। ठीक है, और फ्रॉम द लेंस, इतनी बातें आपको बता दी गई। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द लेंस। तो ये तो मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं कि लेंस कौन सा होगा। फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ कैसी, पॉजिटिव है। जब भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो आंसर क्या जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये तो मुझको लग रहा है आपको याद हो गया होगा। तो देखिए ये तो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। सेकेंड पार्ट इसका देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ फार द लेंस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। तो ये आपको फोकल लेंथ बता दी गई, डिस्टेंस इमेज की बताई गई है। ठीक है, इमेज इतनी दूरी पर बन रही है, क्योंकि रियल इमेज है इसलिए वो पॉजिटिव ली गई है। तो देखिए आप डेटा पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हमारी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का है। v आपका जो 60 सेंटीमीटर, ये प्लस का आपको लेना है। आपको u बताना है, क्या करना है, u बताना है। लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो f की जगह आप 20 रख देंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपको क्या रखना है, 1/60 रख देना है, माइनस का 1/u रहेगा। एक काम करते हैं, 1/u को इक्वल के इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का होकर इधर आएगा, और 1/20 को इक्वल के उधर, तो 1/60 तो यहाँ पहले से 1/20 जब इक्वल के इधर होगा तो माइनस का होकर आएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व करना है बस। तो क्या करें, 20 1 ज़ा 20 हो जाएगा, माइनस 60 1 ज़ा 60 हो जाएगा, अपॉन 60 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का 40 बन जाएंगे, क्योंकि 60 में से 20 जाएगा 40 बनेगा, क्योंकि एक नंबर प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बड़े नंबर का। नीचे 60 इंटू 20 हो जाएगा। देखिए 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, और 2 1 बार में जाएगा, 30 टाइम्स में इसको हटा देगा, तो ये माइनस का 1/30। तो 1/u जो है आपका वो माइनस का 1/30 आ रहा है। तो यानी पलट दीजिए तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब इमेज बनेगी रियल। अगला कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। तो देखिए मैग्नीफिकेशन लेंस में निकालने के लिए क्या करना होता है,
m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है v अपॉन u। तो v आपका कितना है, v आपका है पॉजिटिव का 60 और u कितना है माइनस का 30। तो 30 वन ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60, माइनस का 2 जो है इतना आपका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए आगे के क्वेश्चन है हमारे पास 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी डेटा है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो डेटा देखिए क्या है, डेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर, यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू माइनस का होता है। आगे बोल रहे हैं फोकल लेंथ 8 है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ आपकी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी गई है। पहले पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड। तो पहली बात आपसे ये पूछा गया कि इमेज जो बनेगी उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, और क्या पूछा गया, और ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है कि जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी। तो देखिए पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस में मोस्टली जो आपकी इमेज बनती है वो रियल बनती है। सिर्फ एक केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, वो कौन सा केस होता है, जब आपकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। तो पहली बात आप ये समझिए कि मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और फोकस जो है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कहीं फोकस होगा तो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर से। और जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है वो कहाँ रखा है, वो कहीं 24 सेंटीमीटर की, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ आपका कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो मानी बात है आपका जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है तभी वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ तो रखा नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, दूसरी बात ना ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है। अगर एग्जैक्ट फोकस पर रखा होता है तब भी एक केस बनता है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए मैं आपको ज़रा एक चार्ट दिखा देता हूँ जो मैंने बना रखा है। तो ये देखिए, ये है हमारा चार्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया फोकस पर भी हमारा नहीं है ऑब्जेक्ट। अगर देखिए F1 और O के बीच में तो नहीं था, मैंने भी आपको दिखाया था। उस केस में तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती, तो वर्चुअल तो नहीं बनने इतना, तो कन्फर्म रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पर भी नहीं है। ठीक है, F1 पर होता अगर तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनती और कैप्चर ही ना हो पाती। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर भी नहीं है, एक फिक्स डिस्टेंस पर है। तो देखिए ये वाला केस नहीं काम करेगा, इन्फिनिटी पर नहीं है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक डेफिनेट दूरी पर है। कौन से केसेस हमको चेक करने कि वो F1 पर तो नहीं है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये चेक करना है कि वो 2F1 के पहले है कि 2F1 पर है कि F1 और 2F1 के बीच में है। ठीक है, बस इतना सा हमको चेक करना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका अगर F1 है, ये अगर आपका F1 है तो 2F1 कहाँ पे होगा, 8 का डबल यानी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका 2F1 बनेगा। कहाँ पर, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका 2F1 बनेगा। ठीक है, तो 2F1 पर भी नहीं है, कहाँ पे, बियॉन्ड 2F1 है। कहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1 है। और बियॉन्ड 2F1 में आपकी इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेचर ऑफ द इमेज तो मैंने आपको बता दिया, रियल इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड क्यों बन रही है, क्योंकि इमेज बियॉन्ड 2F1 बन रही है। ठीक है, एक बार मैं वापस आपको टेबल में दिखा देता हूँ। बियॉन्ड 2F1 पे आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ये देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2F रखा जाता है तो इमेज आपकी कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने दिखा दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़िए। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, फिर मैग्नीफिकेशन निकालना रहेगा। तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगी, u है, f है, बस v निकालना है। तो लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मतलब हो गया 1/8 इज इक्वल्स टू 1/v
v निकालना है माइनस ये 1 अपॉन माइनस का 24, तो माइनस माइनस यहाँ पर पहली बात तो 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन 24 बन जाएगा, ठीक है। इक्वल के इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन 8 जो आपका पहले से इधर था उसके पास ये माइनस का 1 अपॉन 24 आ जाएगा और इधर 1 अपॉन v बचेगा खाली। 24 1 ज़ा 24 हो जाएगा, माइनस 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा और नीचे 8 इंटू 24 बचेगा। ये हमारा 1 अपॉन v के बराबर है। 24 में से 8 जाएगा तो ये आपका बचेगा 16, ठीक है, क्योंकि 16 में आप 8 जोड़ते हो तो 24 बनता है, ठीक है। और नीचे कितना है 8 इंटू 24 है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24, तो ये आपका 1 अपॉन v है। तो 1 अपॉन 12 किसके बराबर आ रहा है 1 अपॉन v के, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ कर दीजिए तो 12 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। इसका थर्ड पार्ट था मैग्निफिकेशन, हाँ वो बचा है। मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, तो मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या करना है m इज इक्वल टू v अपॉन u लगा देना है। तो v आपके पास 12 है और u कितना था माइनस का 24 था, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये माइनस का 1/2 बचेगा। माइनस का 1/2 मैंने बताया था आपको 0.5 हो जाता है। तो ये भी आपका एक पार्ट खत्म, ये क्वेश्चन ही पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ए म्यू डब्ल्यू का रिलेशन हमको बताना है। तो देखिए ए म्यू डब्ल्यू जब लिखा जाता है, कई जगह एन लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये बराबर होता है 1 अपॉन, अगर ए म्यू डब्ल्यू है तो डब्ल्यू म्यू ए हो जाता है, ये पलट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस इज माइनस का 5 डायप्टर, उसकी फोकल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहीं समझा देता हूँ आपको, यहीं पे हो जाएगा। देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है मीटर में होती है, ठीक है। तो उल्टा कर दें तो f बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन p हो जाएगा, यानी ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा माइनस का 1 अपॉन 5 बन जाएगा, ठीक है। और माइनस के 1 अपॉन 5 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 से आपको क्या करना है 1 को डिवाइड करना है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये 10 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 10 आप कर देंगे, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0 माइनस का 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है, तो सेंटीमीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका 0.2 आया है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 1 0, तो इसका डेसिमल हटाने में चला जाएगा और 1 0 खाली इसके साथ लगेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर बनेगा माइनस का, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो ये मैं जवाब आपसे कमेंट में चाहूँगा। ये मैंने अपनी पहले पार्ट वाली वीडियो में भी बता रखा है कि अगर आपकी पावर माइनस की है तो आपका लेंस कौन सा होगा, और इसी वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपकी फोकल लेंथ माइनस में आ रही है तो लेंस कौन सा होगा, और पॉजिटिव में आ रही है तो कौन सा होगा, तो ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आपको क्या क्या दे दिया, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये आपका u हो गया, है ना, और फोकल लेंथ दी है। पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन एंड वाटर आर 1.44 एंड 1.33, कंपेयर द टू मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए केरोसिन का 1.44 है, वाटर का 1.33 है। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑप्टिकल डेंसिटी के मामले में, तो केरोसिन जो है, केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करें मास डेंसिटी, तो देखिए मास में उल्टा होता है, मास का इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो मास डेंसिटी अगर पूछी जाए तो वाटर की ज़्यादा होगी, वाटर की ज़्यादा होगी केरोसिन के मुकाबले। रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट की अगर बात करी जाए, तो देखिए
स्पीड उसकी ज़्यादा होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्यों? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जितना आपका मटेरियल डेंस होगा उसमें लाइट को चलने में दिक्कत होगी, प्रोपोगेट करने में, वहाँ उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो केरोसिन का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो केरोसिन में स्पीड की लाइट क्या होगी? कम होगी। तो स्पीड की लाइट किसकी ज़्यादा होगी? वाटर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू केरोसिन। क्यों? क्योंकि केरोसिन का क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, अगले पर आते हैं। देखा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, मीडियम ए से लाइट ऐसे अंदर आ रही है और बिल्कुल सीधा सीधा चली जा रही है, यानी लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया ए और बी में। पर जैसे ही वो सी वाले मीडियम में आ रही है तो ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल कंसीडर कर लीजिए, क्या करिए? एक नॉर्मल कंसीडर कर लीजिए, तो आपको दिख रहा होगा नॉर्मल से अवे भाग रही है। नॉर्मल से क्या हो रहा है? अवे भाग रही है। ठीक है, तो ए और बी में जो स्पीड होगी वो बराबर होगी, क्योंकि लाइट एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। पर जैसे सी मीडियम में आ रही है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा उधर नॉर्मल से अवे बेंड हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये समझना है कि ए और बी में लाइट की स्पीड क्या है? सेम है। ठीक है, स्पीड अगर मैं ए वाले मीडियम में देखूँ और वही स्पीड मैं बी वाले मीडियम में देखूँ तो बराबर है। पर सी वाला जो मीडियम है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मैं इधर ऐसे मुंह खोल दे रहा हूँ। इसका मतलब जिसकी तरफ देखिए, जिसकी तरफ चोंच खुली होती है वो बड़ा हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये कि सी की तरफ चोंच खुली है तो सी में स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की। अगला ऑप्टिकल डेंसिटीज़। तो देखिए, ए और बी की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उनमें स्पीड बराबर है लाइट की, और स्पीड ऑफ लाइट सी वाले में ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा हो जाती है वहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी सबसे कम है, तो सी की सबसे कम है। ए और बी की ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर होगी और इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, redraw the path of ray of light through three media if the ray of light starting from A falls on the medium B। कह रहे हैं एक नया डायग्राम हमको बनाना है, और क्या कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट स्टार्ट हो रही है मीडियम ए से और मीडियम बी में जा रही है, ऑब्लिकली तिरछी जा रही है, एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज मेड मोर देन दैट ऑफ ए एंड सी। तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाऊँ, ये कहना क्या चाह रहा हूँ समझाता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कैसा? देखिए, ग्लास स्लैब हमारा, ये मीडियम बी है, ये हमारा क्या है? मीडियम बी है। यहाँ मीडियम ए होगा और यहाँ पे मीडियम हमारा सी होगा। ठीक है, 3 मीडियम है। अब इन्होंने ये कहा है कि ए से रे ऑफ लाइट हमारी स्टार्ट हो रही है कहाँ से? मीडियम ए से, और मीडियम बी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले चलाते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आएगी। कैसी आएगी? ऐसे तिरछी आ रही है एक रे ऑफ लाइट। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आ रही है मीडियम बी पर, और क्या कह रहे हैं? मीडियम बी की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ए और सी से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब इसमें रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये हमने यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल बना लिया। ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट ए से बी में आ रही, ए की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, बी की ज़्यादा है, तो जब ये मतलब ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका क्या है? रेयरर मीडियम हो जाएगा ए, और बी आपका कैसा मीडियम हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा। और बी के मुकाबले सी क्या है? सी भी रेयर मीडियम है। तो जब आपकी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ऐसे नॉर्मल से थोड़ा चिपक के चलेगी। ठीक है, अब ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी, जाना इसको ऐसे चाहिए था इस तरफ, पर ये थोड़ा सा खिसक के इधर नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगी जब रेयर से डेंस में जाती है। ठीक है, और फिर जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, दूर भागेगी ऐसे इस तरफ। तो ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, यही डायग्राम बनाने देना है इसमें। ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया क्वेश्चन, इसका पार्ट। अब अगला पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। अगले पार्ट में कहा जा रहा है द रे फॉल्स नॉर्मली फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अब कह रहे हैं मीडियम ए से मीडियम बी में अगर रे ऑफ लाइट जा रही है, तो जब देखिए जब नॉर्मली लाइट जाती है, कैसे जाती है? नॉर्मली। तो ये मीडियम ए है मान लीजिए और ये आपका मीडियम बी है, तो नॉर्मल में फिर लाइट रे बिल्कुल ऐसे निकल जाती है। ठीक है, लाइट रे जो है बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा निकल जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, बिल्कुल देखिए ऐसे धनाधन निकल जाएगी। रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, है ना? रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, सीधा निकलती चली जा रही है। अगला देखते हैं।
अगला हमारा क्या हो जाएगा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 23 वाला। 23 वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। ठीक है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में बतानी है और आपको ये आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो देखिए एक फार्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो होता है म्यू बराबर सी अपॉन वी। तो म्यू तो आपको बता दिया कि डायमंड का ये 2.42 दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है ये, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो 3 × 10⁸ होता है, आपको याद रखना है। वी आपको निकालना है, तो वी को इधर भेज दीजिए, इसको नीचे ले आइए। जो चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो 3 × 10⁸ होगा, ये हमारा 2.42 होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है इसको 3 के अपॉन में लाते हैं। यह काम करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 3 × 10⁸ अपॉन ये जो 2.42 है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है अगर 2.42, तो इसका मतलब है ये 100 से 242 को आपने डिवाइड किया होगा। क्या किया होगा, 242 को 100 से डिवाइड किया होगा, तब ये चीज़ बनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 242 अपॉन 100, तो ये 100 कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा, है ना। ये 100 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये आपका हो जाएगा 3 × 100 × 10⁸ अपॉन 242, इतना बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिवीजन करेंगे। तो इस हिस्से को मैं ज़रा ऊपर की तरफ कर दे रहा हूँ, इस हिस्से को मैं ज़रा ऊपर की तरफ यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये v इज इक्वल्स में सब कुछ चल रहा है, तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास बन रहा है 3 × 100 × 10⁸ अपॉन 242। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग चाहे तो 2 से ही डिवाइड करें। ठीक है, किससे कर सकते हैं, 2 से भी डिवीजन और भी नंबरों से हो सकता है। चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो 242 से 300 को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 242 से हम लोग 300 को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बार में जाएगा 242, है ना। तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 10 होगा ना, और 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये तो 2 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब 50 है 242 से जाएगा नहीं, हम पॉइंट लगाएंगे, 580 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 बार में लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 2 बार में लो, तो 2 × 2 = 4 लिखो, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, और ये आपका 17 हो जाएगा। तो आपका 8 × 8 = 16 होता है ना, 8 × 9 = 17 होगा, ये 9 हो जाएगा। 5 ने इसको दिया होगा तो ये तो गया, 960 बन जाएगा ये। अब आप चाहो तो कितना लो, 4 टाइम्स लो, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 का 6, या 1 के 4 × 2 = 8 19 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आप 3 लेके चलना। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आपका 1.23 × 10⁸ आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका v आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा उसी का अगला पार्ट है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दे रखी हैं, वाटर की दी हुई है 4/3 और ग्लास की दी है 3/2। कह रहे हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में है वो 2 × 10⁸ है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन वाटर। ठीक है, तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगा और दूसरा पार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आपको बोला गया, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अभी मैंने आपको बताया था कि म्यू इज इक्वल्स टू बनता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है। ठीक है, तो म्यू आपको दे दिया गया कितना, 4/3। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो पहले पार्ट में आपको निकालना है। तो आपने लिख दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो आपको निकालना है वो आपका ये रहा। ठीक है,
और डिवीजन में क्या जाएगा, डिवीजन में आपका जाएगा स्पीड ऑफ लाइट जो आपको कहाँ गया, देखो क्या कह रहे हैं कि इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है, ठीक है, ग्लास में आपको स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है और आपसे कहा गया फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन वाटर, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करिए 3/2 लेके चलिए, क्योंकि आपको चाहिए स्पीड ऑफ, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का। आप यहाँ पे इस्तेमाल किसका कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा जो कि आपका 3/2 है, ठीक है। तो पहले तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये इसके लिए आप क्या करिए, ये 3/2 लिखा है, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो आपको निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ इतना दे रखा है, 2 × 10⁸। ये चीज़ यहाँ डिवाइड में बराबर के उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए आप, तो ये 3/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा, और बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो आपको निकालना है वो निकल आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पहले क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा ग्लास का, और इस इधर आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया है 2 × 10⁸। ये चीज़ यहाँ डिवाइड में बराबर के उधर मल्टीप्लाई में होगी, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आ गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, दूसरा इन्होंने कहा है आपसे कि वाटर की निकालिए, तो वाटर का आप कैसे निकालोगे, वाटर के लिए आप क्या करोगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 दिया गया है, ऊपर क्या रखना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो अभी आपने निकाला 3 × 10⁸, और नीचे आपको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट आपको चाहिए किसमें, वाटर में, ठीक है। इस चीज़ को इधर भेज दीजिए इक्वल के, तो जब ये चीज़ यहाँ डिवाइड में है और इक्वल के इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आप ऊपर लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कैसे लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बराबर 3 × 10⁸, तो यहाँ पहले से ही लिखा हुआ था ऊपर की तरफ, ये चीज़ बराबर के उधर जाएगी, तो जब ये चीज़ बराबर के उधर जाएगी तो ये 4/3 पलट कर क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कितना आ जा रहा है, 9/4 × 10⁸ बन जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, 9/4 का डिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो 4 से अगर हम लोग 9 को डिवाइड करें तो 4 × 2 = 8 करेंगे, 9 - 8 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 4 × 2 = 8 करेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 4 × 5 = 20, ये चला गया, ठीक है। तो ये 9/4 आपका कितना आ गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ गया। अब मैं एक न्यूमेरिकल जो ये लास्ट है तो ये बताते हैं आपको, तो क्या लिखा है क्वेश्चन कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 20 cm from spherical mirror is +1/2. Where should the object be placed to reduce the magnification to +1/3? तो देखिए आपको क्या दिया है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, पॉजिटिव का मैग्निफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो m आपने लिख लिया कितना, m आपने लिख लिया पॉजिटिव का 1/2, और डिस्टेंस कितनी दी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हम हमेशा माइनस की ही लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप v निकाल सकते हैं, कैसे, तो लेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, v/u होता है मैग्निफिकेशन का, और m आपको दे दिया है 1/2, v आपको निकालना है, u आपको पता है माइनस का 20 को इधर भेज दीजिए, तो जो चीज़ डिवाइड में होती है इधर मल्टीप्लाई में ऊपर आती है, तो माइनस का 20/2 हो जाएगा बराबर v, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, v, ठीक है।
तो आपको u पता है, v भी पता चल चुका है अब। और आप क्या पता कर सकते हैं, अब आपको अगर v पता है तो आप f भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ मैं मिस कर गया, यहाँ मिरर लिखा है, क्या लिखा है, मिरर लिखा है। तो मिरर के लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है माइनस का v/u, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा माइनस का v/u, तो ये माइनस का था, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव का बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और u की बात करें तो u तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो वो माइनस में ही रहता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका प्लस का बनेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर के केस में। तो ये क्वेश्चन ये हमारा मिरर से है। तो ये हमारा देखिए 1/f निकालना है आपको। तो इसके लिए एक काम करा करिए, इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था कि देखिए इसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें तो देखिए u इधर चला जाता है, v इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो u प्लस v बनेगा, नीचे u इंटू वी होता है। तो f बराबर आपका क्या बन जाता है, u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। तो आपके पास वैल्यूज़ हैं, u कितना है, माइनस का 20 है, इंटू v कितना है, पॉजिटिव का 10 है, अपॉन u कितना है, माइनस का 20 है, और v कितना है, पॉजिटिव का 10 है, ठीक है। तो ये तो आपका माइनस का 200 बन जाएगा, अपॉन देखिए माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, पर क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगता है तो ये माइनस का लगेगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा। f आपका कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है इतना निकालना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि पूछ रहे हैं वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्नीफिकेशन टू पॉजिटिव का 1/3, ठीक है। तो आपको मैग्नीफिकेशन क्या बना देना है, अब आपको मैग्नीफिकेशन चाहिए प्लस का 1/3, ये मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो आपसे पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, तो u आपको अब पता लगाना है। तो आपने जो ये f निकाला है और आपने जो ये v निकाला है, इन्हीं दोनों की हेल्प से आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आप हाँ ठीक है, नहीं तो तरीके तो बहुत हैं इसमें करने के। आप चाहे तो इसी से जा सकते हैं, m की आवश्यकता पड़ेगी तो है, ठीक है, पड़ेगी तो है। ये देखिए m आपका क्या लगा सकते हैं आप, m बराबर लगा सकते हैं आप। तो देखिए इसमें मैग्नीफिकेशन तो इतना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना, नए मैग्नीफिकेशन के लिए। तो नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या नई इमेज डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे आसान काम आप ये करिए कि m को अभी बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, m को हम लोग बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, जो हमको दिया गया था इसको हम u1 कर लेते हैं, तो ये हमारा v1 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा, इसको v1 कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी v1 कर लेते हैं, यहाँ पे भी ये v1 और u1, ठीक है। और इसको चाहिए तो आप f1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, या पढ़ा रहने दीजिए, है ना। तो आपको u2 निकालने वाले से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इज इक्वल्स टू होता है माइनस का v अपॉन u। तो इसको हम v2 अपॉन u2 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, v2 अपॉन u2। तो ये तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा 1/3 है, कितना है, प्लस का 1/3 है, और ये हमारा माइनस का v2 अपॉन u2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, u2 को इधर भेज देते हैं, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो u2 अपॉन 3 हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, v2 की, माइनस भी इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ का, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/f होता है 1/v प्लस 1/u। मैं इसको आपसे कह रहा हूँ, इसको आप v2 और इसको आप u2 रहने दीजिए, ठीक है, v2 और u2 रहने दीजिए। तो अब देखिए ये आपका v जो है, ठीक है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू माइनस का u2 अपॉन 3। तो 1/v की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का u2 अपॉन 3, और इधर तो प्लस का 1/u2 रहेगा ही। इस 3 को आप ऊपर भेज दीजिए, जो नीचे होता है ये ऊपर चला जाता है। तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, -3/u2 प्लस 1/u2। तो देखिए बेस सेम हो गया ना,
और जब बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर की चीज़ें एज इट इज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये एक नंबर माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का ही रहेगा, तो 2/U2 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है? f की आ रही है, ठीक है। और f हमारे पास मालूम है हमको कितना है, 1/20। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, f की जगह आप इसको क्या ले सकते हैं, 1/20। तो 1/20 आपका माइनस का 2/U2 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, देखिए एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/20 इज इक्वल्स टू माइनस का 2/U2 आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो U2 × 1 होगा, वो U2 बन जाएगा, और 20 × 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 × 20 यानी माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? तो हमारे ऑब्जेक्ट को, जो हमसे कहा जा रहा था ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्लस का 1/3 मैग्नीफिकेशन है, तो -40 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहले कहाँ रखा हुआ था? पहले रखा था -20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो उसको 20 सेंटीमीटर से हमको 40 सेंटीमीटर पर लाना पड़ेगा, तब मैग्नीफिकेशन आपका +1/2 की बजाय कितना हो जाएगा, प्लस का 1/3। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जुड़े क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दोनों खत्म कर लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।